हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है आपका सब्सिडरी बुक्स चल रहा है। सब्सिडरी बुक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ लिए हैं? पहले हमारा सिंपल कैश बुक यानी सिंपल कैश बुक हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपका है ये डबल कॉलम कैश बुक, जिसको हम 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो डबल कॉलम कैश बुक देखिए, सिंपल कैश बुक जब था, हमने जब पढ़ाया था उसमें हमने आपसे बताया था कि सिंपल कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन की ही एंट्री करेंगे। ठीक है ना? उसमें कैश से लेन देन जो भी हमारा हो रहा है उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, आज का जो आपके एज है, तो आज के एज में आप देखिए कि कोई भी बिजनेसमैन कैश ट्रांजेक्शन के साथ साथ चेक का भी ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है ना? बैंक ट्रांजेक्शन भी उनके साथ होती है। तो जब दोनों ट्रांजेक्शन होता है तो हमें दोनों चीज जानने के लिए एक ही जगह पर जो हमें पता लगता है वो हमारा डबल कॉलम कैश बुक होता है। ठीक है ना? सिंपल कैश बुक, देन हमारा सेकंड है डबल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन के बारे में पता चला। डबल कॉलम कैश बुक में हमें कैश और चेक दोनों ट्रांजेक्शन के बारे में पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन सिर्फ एक अकेला कैश ट्रांजेक्शन ही नहीं करता है और ना ही सिर्फ अकेला चेक ट्रांजेक्शन ही करता है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से है कि समटाइम बिजनेसमैन कीप्स कैश इन ऑफिस एज वेल एज इन बैंक। है ना? आप पैसे ऑफिस में भी रख सकते हो और बैंक में भी रख सकते हैं। इन दिस वे ही रिसीव एंड मेक पेमेंट बोथ इन कैश एंड थ्रू चेक। आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं और चेक में भी पेमेंट कर सकते हैं। सेम चीज रिसीव भी कर सकते हैं। आप किसी से चेक रिसीव भी कर सकते हैं और कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, और चेक रिसीव भी कर सकते हैं और चेक पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? दिस कैश बुक इज मोर हेल्पफुल फॉर दोज बिजनेसमैन हु डील मोर विथ बैंक। बाय रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक वी कैन नो अबाउट कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है ना? तो बिजनेसमैन जो है वो आज कोशिश ये करता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बैंक ट्रांजेक्शन से ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम जब डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें हमें कैश और बैंक दोनों बैलेंस का पता इकट्ठा एक ही जगह पर मिल जाता है, यानी हम टाइम सेव हो जाता है। सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश के बारे में पता चला, डबल कॉलम कैश बुक में वही एक समय पर हमें दोनों चीज़ों के बारे में पता चल गया कि आपका कैश ट्रांजेक्शन कितना था और चेक के माध्यम से यानी बैंक ट्रांजेक्शन क्या था। अब उसका फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का क्या रहेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, कैश और बैंक। इतना डेबिट साइड में आपको प्रीवियस वीडियो में ही मैं बता चुकी हूँ कि सिंपल कैश बुक में भी आपने क्या किया था, सिर्फ हम कितना कॉलम बनाए थे, हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का वैल्यू हुआ था। और आपको पहले भी बता दिया गया था कि जनरल में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वन साइड ही एंट्री करते हैं। या तो हम वहाँ के डेबिट को लेंगे या हम वहाँ के क्रेडिट को लेंगे। ठीक है ना? तो आपके डेबिट साइड में इतने कॉलम हो गए, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, कैश और बैंक। 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम डेबिट साइड के हैं। सेम हम 6 कॉलम क्रेडिट में भी रिपीट करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, कैश और बैंक। ठीक है ना? सिंपल कॉलम कैश बुक में हमारा क्या था? 10 कॉलम थे क्योंकि वहां पर बैंक नहीं था। डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और बढ़ गया और वो बढ़ा आपका बैंक कॉलम का। देखिए स्टूडेंट्स, बार बार आपसे बोला जाता है कि जब भी आप क्वेश्चंस बनाए थे, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कॉलम। कॉलम पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा क्योंकि कॉलम्स के भी मार्क्स रहते हैं प्रॉपरली। अगर आप कॉलम नहीं बनाए तो वो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पर कितने कॉलम हुए? 12 कॉलम्स हो गए। ठीक है? अब जैसे सारे कॉलम्स के बारे में आपको प्रीवियस बता ही गया होगा कि बता दिया गया था कि कौन से कॉलम का क्या मीनिंग है। ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देखिए रूल्स क्या रहेगा। सिंपल आपका रूल्स जो है, मेकिंग एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द कैश बुक, और बैंक कैश बुक का जो बिगिनिंग है वो यहाँ पर दिया रहता है। यहाँ पर आपके 2 बैलेंसेस हो सकते हैं। 2 बैलेंसेस कैसे? अगर मान लीजिए आप बिजनेस न्यूली सेटअप कर रहे हैं, अगर आप न्यूली बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो आपकी जनरल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको पहले भी बता दिया गया है, यहाँ पर कैश है तो कैपिटल कहाँ जाएगा? 2 में, क्योंकि आप वहाँ पे पैसा रिसिप्ट हो रहा है। यहाँ पर डेबिट और रिसिप्ट या फिर क्रेडिट और पेमेंट, दोनों थिंग्स आप याद रखिएगा। तो अगर आपका बिजनेस
शुरुआत कर रहे हैं, आप न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो दैट टाइम यू राइट द टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन मान लीजिए आप बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं और आपके बहुत सालों से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तब आपके कैश जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड होता जा रहा है। आप कैरिट करते जाते हैं और हर साल आप उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते जाते हैं, यानी प्रीवियस का बैलेंस जो है वो आप इस ईयर आप ब्रॉड डाउन करोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा कि कैश और बैंक दोनों का ही, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो पुराने बिजनेस के तहत आपका क्या हो जा रहा है, वो बैलेंस आपका ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दोनों ब्रॉड फॉरवर्ड आपके डेबिट साइड में, अगर कैश का बैलेंस दिया गया है तो आप डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी कैश के कॉलम में, अगर बैंक का बैलेंस आपका प्रीवियस चला आ रहा है तो वहां पर आप टू बैलेंस बीडी करके बैंक के कॉलम में, दोनों डेबिट साइड में, यानी आपका रिसिप्ट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपका ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में यही बोला जा रहा है बिगिनिंग ऑफ कैश बुक, सबसे शुरुआत में हम क्या करेंगे, बैलेंस उतारेंगे। बैलेंस फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि आपकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपका पुराना बिजनेस कई सालों से चला आ रहा है तो उसका प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन करेंगे, चाहे वो कैश का बैलेंस हो, चाहे आपका वो बैंक का बैलेंस हो। क्लियर हुआ? नाउ ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और थर्ड है ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो डेबिट साइड में होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो कि पेमेंट साइड में होंगे। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कैश परचेज। कैश परचेज की जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज जो है वो आपका पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो आप कहाँ पे लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट करके आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर मान लीजिए वही कैश सेल्स हो रहा है तो आपके पास क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, यानी आप यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बेसिक जो थिंग्स है, मतलब तीनों चीजों को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सिंपल जो है वो डबल कॉलम कैश बुक में करेंगे, ठीक है ना। तो डबल कॉलम कैश बुक में आपको ये जो 12 कॉलम्स है, ये कॉलम्स रिमेंबर रखने हैं, और आपको ये ध्यान देना है कि कैश और बैंक दोनों के बैलेंस को ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से आपका ट्रांजेक्शन जैसे आप सिंपल कैश बुक में करे थे वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम बढ़ जाता है और वो होता है बैंक का कॉलम, यानी चेक से भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।